गाइस ये है PX2000W जो कि एक पिक्सल एलईडी कंट्रोलर है। इसमें आप एसडी कार्ड से भी प्रोग्राम डाल सकते हो। इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम में मिल जाता है और मल्टी लैंग्वेज कंट्रोलर है और ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। अभी देख सकते हो इसका कलर कैमरा में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों साइड में अलग अलग कलर के एलईडीज है और कैमरा में उतने अच्छे से फोकस भी नहीं होता जितना आपको रियल लाइफ में मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। इसका ऐप मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ वाईफाई के साथ कनेक्ट करके। तो हमने कर लिया ऐप को ओपन और इधर मैं पहले कर लेता हूँ इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट, ठीक है। तब तक देख सकते हो कितने मस्त मस्त इफेक्ट है एसडी कार्ड में डाले हुए इफेक्ट। बहुत से इफेक्ट डाल सकते हो आप, अनलिमिटेड इफेक्ट। तो मैंने कर लिया इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट NIPX2000W और ऐप को कर लिया ओपन। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्टेड हो चुका है और कनेक्ट इधर कौन से मैंने मोड्स ऑन करके रखे वो दिखा दिया और जो भी स्पीड है वो लोड हो चुका है। तो एचडी का मतलब क्या है? एचडी का मतलब है जो एचडी कार्ड का डिज़ाइन है, ठीक है। एचडी कार्ड डिज़ाइन। आईडी का मतलब है इंटरनल डिज़ाइन और टीडी का मतलब है टेक्स्ट डिज़ाइन, जो कि टेक्स्ट हम इनपुट करेंगे। और सीडी का मतलब होता है कस्टम डिज़ाइन। इसमें आप कस्टम डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड इससे आप ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आ गया इधर मिडिल पे और टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, तो मैं इधर डालता हूँ। पहले से टेक्स्ट डाला हुआ है तो मैं पहले उसको ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहले गया फाइल्स में और इधर थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लगेगा क्योंकि डिवाइस से मेरा फ़ोन बहुत ही दूर है। तो इधर फाइल्स मेरा लोड हो चुका है और दिखा रहा है अवेलेबल में कितना GB है एचडी कार्ड में एंड कितना मैंने यूज़ करके रखा है। और मैं चलता हूँ इधर टेक्स्ट फाइल पे। टेक्स्ट फाइल में जाने के बाद इधर मेरा इधर 2 टेक्स्ट फाइल दिखा रहा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। और दूसरा है, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो हमारा दोनों फाइल हो चुका है डिलीट टेक्स्ट फाइल से। अभी कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है। अभी मैं चलता हूँ टेक्स्ट पे एंड इधर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ और इधर मैंने एक डाल दिया टेक्स्ट आई लव इंडिया और इंडियन फ्लैग के साथ। और मैंने इसका साइज़ कर दिया 23 या 24 कर देता हूँ, जो कि मेरे मैट्रिक्स के साइज़ के बराबर है। और 25 तक आप मैक्सिमम कर सकते हो और मैक्सिमम आप 22 कैरेक्टर्स तक इधर मल्टी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। एंड इधर आ गया स्पीड की बारी, तो स्पीड को मैं रख देता हूँ 80 पे, ठीक है। एंड रिपीट कितनी बार रिपीट करना है, तो मैं 2 बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब 2 बार रिपीट होगा। एंड टेक्स्ट कलर में आप रेनबो डाल सकते हो या फिर सिलेक्ट, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ अभी। और इधर मैं डाल देता हूँ ब्लू कलर सिलेक्ट और मेरा हो चुका इधर सिलेक्ट। उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इधर मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। सिलेक्ट में मैं करता हूँ क्लिक और कर देता हूँ मैं सेंड और मेरा हो चुका है इधर टेक्स्ट सेव्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट हमने डाल दिया है। अभी टेक्स्ट डालने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बार वाईफाई को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बंद करोगे तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा एंड आ गया आई लव माई इंडिया, सॉरी आई लव इंडिया मैंने लिखा था और इंडियन फ्लैग के साथ आएगा, ठीक है। और अभी आपको क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, वरना अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फ्लैग का कलर थोड़ा ब्राइट है इसीलिए नहीं आ रहा कैमरा पे। और ये एचडी कार्ड के रीज़न प्ले होना स्टार्ट हो गए टेक्स्ट के बाद। टेक्स्ट कलर में ध्यान रखना, अगर आप रेनबो कलर सिलेक्ट करते हो तो रेनबो हर एक टेक्स्ट जो आपने सेव करके रखा है सब में रेनबो कलर ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेनबो सब में अप्लाई हो जाता है एक साथ। और अभी मैं दूसरा टेक्स्ट डाल देता हूँ। अभी मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। हिंदी में नमस्ते लिख दिया, नमस्ते फ्रेंड्स और नमस्ते दोस्तों लिखने के बाद मैं सेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है। रेनबो पे सिलेक्ट है, रिपीट को मैंने रखा है 2 बार और मैं कर देता हूँ सेंड पे क्लिक और देख सकते हो सक्सेस आ चुका है और हमारा जो टेक्स्ट है वो चला गया है, ठीक है। अभी मैं एक बार वाईफाई को ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर देखना। और देख सकते हो इधर हिंदी में टेक्स्ट हमारा आ चुका है। अब किसी भी लैंग्वेज में इधर लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, जो भी लैंग्वेज आपका मन करे उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। और 2 बार हमने सिलेक्ट किया था, 2 बार आया था और इतने अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा कैमरा में, लेकिन रेनबो कलर्स में आ रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा। और कस्टम एनिमेशन मैंने किया है, ठीक है। कस्टम एनिमेशन आप कस्टम मोड इधर बना सकते हो, कस्टम एनिमेशंस। तो जो इनबिल्ट इफेक्ट्स है उसी को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इधर आपको मोड का नाम डालना है, कुछ भी आप नाम डाल सकते हो। उसके बाद
फिर इधर आपको कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी कौन सा कलर में आपको इफेक्ट बनाना है, रेनबो या फिर कलर इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, और कौन सा इफेक्ट, रेन, स्टार्स, जो भी है। तो फिलहाल मैं इधर फाइल से डिलीट कर देता हूँ कस्टम एनिमेशन को, फिर आपको बना के दिखाता हूँ। तो इधर फाइल्स हमारा लोड हो चुका है, देख सकते हो। और मैं इधर से कस्टम एनिमेशन में जितने भी फाइल्स है वो डिलीट कर देता हूँ पहले। तो मैंने सारे के सारे फाइल्स को डिलीट कर दिया कस्टम एनिमेशन में। अभी मैं चलता हूँ कस्टम एनिमेशंस में और इधर एक नाम डाल देता हूँ मैं, जैसे कि अभी मैंने सारे के सारे जो कस्टम एनिमेशन का फाइल्स है उसको डिलीट कर दिया, और इधर नेम में मैंने XYZ रख दिया। रेनबो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। और इधर इफेक्ट्स 10 आपको इफेक्ट्स मिल जाएगा, उसमें से मैंने रेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सारे के सारे इफेक्ट्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो कस्टम एनिमेशन है ना वो आपको इनबिल्ट जो एनिमेशंस होते हैं उसी का कस्टमाइज वर्जन आपको देते हैं। तो मैं आपको लास्ट में एक इनबिल्ट एनिमेशन भी दिखाऊंगा, जो भी इसमें इनबिल्ट इफेक्ट्स है कंट्रोलर में, तो उसी को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं रेन को सिलेक्ट कर देता हूँ और इधर स्पीड को कर देता हूँ 77, और कितने सेकंड तक मेरे को चलाना है, तो मैं 10 सेकंड डाल देता हूँ। और डालने के बाद मैं करता हूँ सेव, और इधर सेव सक्सेसफुल हो चुका है बता रहा है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ डिवाइस को एक बार वाईफाई को ऑफ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाकी चीज़ों को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि SD कार्ड का डिज़ाइन हो गया, टेक्स्ट डिज़ाइन हो गया, बस मैं कस्टम डिज़ाइन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और ऑन करने के बाद अभी मैं करता हूँ वाईफाई को ऑफ, और अभी देखना, देख सकते हो रेन जो इफेक्ट है वो इधर स्टार्ट हो गया रेनबो कलर में। और ऐसे ही अब बाकी स्पार्कल हो गया, स्काई शॉट हो गया, मल्टी शॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको और एक इफेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। और अभी मैंने कुछ भी इधर नेम डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद इधर मैं फिर से रेनबो ही कर देता हूँ, और इस बार मैं स्काई शॉट डाल देता हूँ, ठीक है। स्काई शॉट डाल देता हूँ एंड स्पीड को कर देता हूँ 79, ड्यूरेशन 10 सेकंड कर देता हूँ। करने के बाद सेव पे क्लिक करता हूँ और इधर सेव हो चुका है। अभी और एक मैं मूड बनाता हूँ, नाम कुछ और डाल दिया, और एक इफेक्ट सॉरी, एंड इस बार स्काई शॉट की जगह मैं डाल देता हूँ मल्टी शॉट, ठीक है। मल्टी शॉट डाल देता हूँ। बहुत सारे मोड्स है तो आप खुद से चेक कर लेना। और इधर मैंने, और इधर अभी एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो इधर स्काई शॉट आ गया। रैंडमली ये किसी भी जगह पे फट सकता है। ये हो गया मल्टी शॉट। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो अभी चलो चलते हैं बिल्ट इन इफेक्ट्स की तरफ। आपको बिल्ट इन इफेक्ट्स दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इफेक्ट्स है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कस्टम एनिमेशन में। तो अभी मैं आपको इनबिल्ट इफेक्ट्स दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऐप में जाके बाकी सारे मोड्स को डिसेबल कर देते हैं, बस इनबिल्ट इफेक्ट्स ही ऑन रहेगा। इनबिल्ट इफेक्ट्स का फ़ायदा क्या है, अगर SD कार्ड फेल भी हो जाता है तो आपका सेटअप बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्रोलर के अंदर ही प्रोग्राम रहता है ये इफेक्ट्स। अभी मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चला दूंगा, आप सभी इन्जॉय करो इनबिल्ट इफेक्ट्स को, एंड काउंट करके ज़रूर से कमेंट कर देना कि कितने इनबिल्ट इफेक्ट्स इसमें है।
और बिल्ट इन इफेक्ट भी दिखा दिया और आपको टेक्स्ट का भी दिखा दिया एंड कस्टम एनिमेशन का भी। अभी बाकी है एसडी कार्ड का एनिमेशन का, ठीक है। एसडी कार्ड में आपको क्या क्या एनिमेशन मिलता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले बाकी फीचर्स भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले जैसे फाइल्स में आओगे तो थोड़ा सा लोड लेगा और डिवाइस पूरा एसडी कार्ड को स्कैन करेगा, स्कैन करके इसका पूरा डेटा निकालेगा कि कितना जीबी अवेलेबल है। तो अभी देख सकते हो मेरा 4 GB का एसडी कार्ड मैंने लगा के रखा है और 3.52 GB अवेलेबल है और इतने MB बस यूज़ हुआ है। और इधर आपको 3 और ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। टेक्स्ट फाइल्स अभी हमने डाला नहीं, डिलीट कर दिया था। तो टेक्स्ट फाइल जो आप टेक्स्ट फाइल सेव करते हो तो वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। CA फाइल मतलब कस्टम एनिमेशन का फाइल, और कस्टम एनिमेशन फाइल्स में भी कोई फाइल नहीं है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। इधर से कस्टम एनिमेशन फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है HD फाइल्स में, ठीक है। जैसे HD फाइल्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने इधर बहुत सारे फाइल सेव करके रखे हैं अलग अलग नाम से, तो इधर से आप डिलीट भी कर सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। इधर आप छोटे फाइल, ठीक है, अगर आपको कोई एनिमेशन का टेस्टिंग वगैरह करना है तब आप अपलोड कर सकते हो। ये बेसिक वाला वर्जन है PX2000W। अगर इसका हायर जब वर्जन आएगा तब आपको ज़्यादा MB का अपलोड मिलेगा। अभी बस 10 MB तक आप फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कॉन्फर्म करोगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करता हूँ इधर कॉन्फर्म, फिर रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट पे मैं ब्राउज़र सेलेक्ट कर देता हूँ एक, और मुझे कर दिया इधर रीडायरेक्ट, ठीक है। तो देख सकते हो मुझे एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया ब्राउज़र में, और इधर से मैं फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करके, और मैं चूज़ कर सकता हूँ फाइल 10 MB तक मैक्स, ठीक है, और अपलोड कर सकता हूँ। मतलब आप डायरेक्ट अपने फ़ोन या PC से 10 MB तक का फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई भी एनिमेशन, ठीक है। मान के चलो आप कोई एनिमेशन का टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तब आप अपलोड कर सकते हो, या फिर छोटा एनिमेशन हो गया डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। 10 MB तक की आपको लिमिट मिल रही है, लेकिन इसका जब हायर वर्जन आएगा तब आपको 10 से 100 MB तक या फिर 200 MB तक भी मिल सकता है। तो ये जो अपलोड का फीचर है ना, वो आपको किसी भी और कंट्रोलर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। और चलते हैं सेटिंग्स पे, इस पर भी एक कमाल की चीज़ है। अभी मैं कॉन्फ़िग डिवाइस में जाता हूँ ना, तो आपने एक लरी पे कितने LEDs है एंड कितनी लरी आपने लगाई है वो आप इधर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन टाइप, तो कनेक्शन टाइप आप A से Z सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है। और पिंस मतलब कितना पोर्ट आपको इनेबल करना है। अगर आप बस एक ही पोर्ट पे आप कनेक्ट किए हो सारे के सारे लाइट्स, तो आप एक ही पोर्ट सेलेक्ट करो, या फिर दो अगर तो दो सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो दो करोगे तो दोनों पोर्ट से आउटपुट आपको मिलेगा। आपको हाफ ऑफ जो मैट्रिक्स है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एंड आपको दो पोर्ट का ऑप्शन मिलता है इसीलिए क्योंकि एक पोर्ट पे आप मैक्सिमम 1000 LEDs तक कंट्रोल कर सकते हो, दो पोर्ट पे 2000 LEDs तक, और इस पर सेव कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई और कंट्रोलर लेते हो तो उसमें क्या है, आपको फिक्स्ड मिलता है, यानी आपको एक फिक्स्ड साइज़ का ही कंट्रोलर मिलता है, जैसे कि 50x40 Z टाइप या फिर 50x40 S टाइप। लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर पे सब कुछ मैंने डाल दिया, अब कभी भी इधर एंटर कर सकते हो और चेंज कर सकते हो, कनेक्शन टाइप चेंज कर सकते हो, अपना मैट्रिक्स का साइज़ चेंज कर सकते हो, पिंस का भी सेट कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका फ़ायदा कि आपको अलग अलग डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में आप मान के चलो अभी आप 1000 LEDs तक ही कंट्रोल कर रहे हो, तो बाद में आप 2000 LEDs तक भी सेम कंट्रोलर से ईजिली जा सकते हो। आपको अलग से कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप अदर ब्रांड्स का लोगे तो उसमें क्या है, फिक्स्ड साइज़ का आता है और आपको अलग से और एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा अगर आप सेटअप को अपग्रेड करते हो तो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो इसका खासियत है। फिर आपको वाईफाई पासवर्ड में जाके आप वाईफाई पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हो डिवाइस का। कॉन्फर्म आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड एंड कॉन्फर्म पासवर्ड डाल के चेंज कर लेना, ठीक है। स्कैन डिवाइस में जा सकते हो और मैं स्टार्ट स्कैनिंग करता हूँ। स्कैन पे क्या, आप डिवाइस में अगर कोई बग वगैरह आता है तो आप उसको स्कैन कर सकते हो, फिर कोई एरर आया तो, ठीक है। आपको सब कुछ बता देगा स्कैनिंग का डिटेल्स, क्या क्या आपको आ रहा है, SD कार्ड सही से कनेक्ट है कि नहीं, वाईफाई से कितना डिवाइस कनेक्ट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर मुझे एक वार्निंग शो हो रहा है कि कस्टम फोल्डर इज़ एम्प्टी, मतलब कस्टम जो फोल्डर है उसमें कोई भी फाइल्स नहीं है और एक डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्कैन करने पे मुझे ये मिला। ऐप थीम पे जाके आप ऐप का थीम चेंज कर सकते हो, पर्पल कर सकते हो, ग्रीन वगैरह बहुत आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं ब्लू ही रहने देता हूँ, ठीक है, मुझे वो सही लगा। एंड अबाउट अस में जाके आप अबाउट अस इधर देख सकते हो। एंड इधर आपको हेल्प का भी ऑप्शन मिलेगा, हेल्प पे जाके आप फीडबैक दे सकते हो इधर से, और यूज़र गाइड पे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। अभी बात करते हैं डिज़ाइन का SD कार्ड का, ठीक है। तो SD कार्ड का मैं डिज़ाइन दिखाया था आपको, तो मैं SD का इधर ऑन करता हूँ, SD कार्ड का डिज़ाइन, और बाकी सबको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है, ऑफ। और बस SD कार्ड का डिज़ाइन इधर ऑन करके रखा है मैंने।
अभी वाईफाई को मैं करता हूँ ऑफ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहले बता दूँ, मैं सारे के सारे इफेक्ट्स मैं नहीं दिखा सकता एचडी कार्ड का, लेकिन आपको क्या करना है, सारे इफेक्ट्स देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हर दिन मैं शॉर्ट्स में अलग अलग इफेक्ट्स डालता रहूँगा, एचडी कार्ड का नए नए डिज़ाइन में बनाऊँगा तो वो भी डालता रहूँगा, ठीक है। और जब आप परचेस करोगे तो आपको एचडी कार्ड में 40 से 50 इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे। एंड हर दिवाली पे जैसे ही हम न्यू इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे आपको व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे सेंड कर देंगे। लेकिन इफेक्ट्स जो है वो PX2000W जो लोग भी परचेस करेंगे हमसे उन्हीं को दिया जाएगा दिवाली पे। फॉर एग्जांपल आपने 2025 में आपने परचेस किया PX2000W, तो आपको नेक्स्ट दिवाली पे मतलब 2026 के दिवाली पे आपको नए नए इफेक्ट्स मिलेंगे। जब भी हम नए नए इफेक्ट क्रिएट करेंगे तब आपको सेंड कर देंगे।